और कोई नहीं था, केवल मैं ही था। ना तो कोई स्थूल था ना कोई सूक्ष्म था, एकमात्र मेरी ही सत्ता थी। मानो यहाँ ब्रह्मा जी जिज्ञासा कर रहे हैं कि महाराज जब आप बिल्कुल अकेले थे, आपके अलावा कोई नहीं था, तो आपने फिर सृष्टि की रचना कैसे? तब भगवान कहते हैं कि सुनो, जब सृष्टि रचना की जिज्ञासा मेरे मन में हुई और जैसे मैंने सृष्टि रचना करना चाहा, तो स्वयं मैं अपने शरीर से ही सब जीवों को प्रकट करने लगा। जितने भी चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी वस्तु हैं, जितनी भी सामग्री है, ये सब भगवान के शरीर से ही उत्पन्न हुआ। क्योंकि भगवान का एक सूत्र है, एको हम बहुत श्याम। मैं एक हूं लेकिन अनेक हो जाता हूं। जैसे उदाहरण में भैया अठोत्तरी बाती आप लोग जलाते हैं, माताएं भर भर के रखी रहती हैं, आखिरी दिन जलाओगे हैं अठोत्तरी बाती, एक सवाड़ बाती का एक गुच्छी। अब एक सवाड़ बाती के गुच्छी को घी में डुबा करके दीपक में जलाए तो कितनी आरती हो गई? वो एक आरती। एक सवाड़ की गुच्छी बना करके आप जलाए, अब उसी गुच्छी को आप खोल दिए और एक एक बाती को एक एक दीपक में कर करके जलाने लगे तो कितनी दीपक हो गई? वही 108 दीपक हो गई। तो वही है भगवान की लीला। भगवान एक है लेकिन भगवान एक से अनेक हो जाते हैं। कैसे? यही भगवान की भगवत्ता है। भाई ईश्वर तो एक है, लेकिन जब भगवान को लीला करनी रहती है तो अपने शरीर से अनेकों जीव को उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए संसार में जितने भी जीव हैं, केवल मनुष्य ही नहीं, कुत्ते बिल्ली सूकर हाथी घोड़े जितने भी जीव हैं वो सब भगवान के ही अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सभी जानते हैं ये जो जीव है वो ईश्वर का ही तो अंश है ना। और ये संसार क्या है? भगवान का एक लीला मंच है। भाई जैसे पहले लीला होती थी गांव-गांव में, आप लोग जानते हैं लीला होती थी, 8-10 लड़के लोग आते थे। अब वो 8-10 लड़के लोग ही हो, कोई कृष्ण बन रहा है, कोई राम बन रहा है, कोई रावण बन रहा है, कोई नारद बन रहा है। जिसको सूत्रधार जो पात्र अभिनय करने के लिए दे दिए वो अपना अपने अभिनय कर रहे हैं। तो उसी प्रकार भगवान ने ये लीला मंच तैयार किया। एक जीव को कह दे जाओ तुम कुत्ता बनोगे, एक को कह दिया तुम बिल्ली बनोगे, तुम हाथी बनोगे, और जब भगवान को थी दया आई बोले तो लो जाओ मनुष्य बनोगे। तो भगवान की असीम कृपा होती है तब जाकर के हमें मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। कल भी बता रहा था, एक तो मनुष्य मनुष्य का योनि ही प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात है, और उसमें भी सौभाग्य भारत भूमि पर मनुष्य बन करके आना। तो ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। भगवान ने दिव्य सृष्टि की संरचना की। सुखदेव ने परीक्षित ने पूछा, महाराज भगवान ने सृष्टि की रचना की तो सृष्टि को चलाता कौन है? तो जिसने रचना की वही चलाने वाले। भाई जिसने सृष्टि की रचना की वही तो चलाने वाले हैं। भले ही कार्य सौंप दिए ब्रह्मा जी को, चलो भाई ब्रह्मा जी तुम सृष्टि को आगे बढ़ाना, विस्तार करना। रुद्र भगवान को प्रकट किए, कहने लगे जब सृष्टि को जब समेटना रहेगा तब तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी, संहार करने के लिए तुम संहारक बनोगे और मैं लोगों का पालन पोषण करने वाला। तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये जो त्रिदेव है ना, वास्तव में है तो एक ही, लेकिन इस संसार को चलाने के लिए भगवान 3 रूप में विभाजित हो गए। भगवान नारायण का काम इस सृष्टि के लोगों का पालन पोषण करना, ब्रह्मा जी का काम इसको आगे बढ़ाना, रुद्र का काम अंत में सबको समेट करके संहार करना। हाँ, लेकिन एक और शक्ति है भगवान नारायण के पास जिसके माध्यम से सृष्टि चलती है। उसी शक्ति का नाम है माया, माया देवी। हाँ, भगवान की जो अविरल माया है ना, तो इसी माया के वशीभूत होकर ही हम जो अपने अपने कार्य को कर रहे हैं ना, ये भगवान की माया है। ये मेरे इतने बड़े परिवार, इतना बड़ा घर द्वार, इतने बड़े खेत खलिहान, गाड़ी बंगला, नौकर चाकर, मैं नहीं रहूंगा तो इसका कौन जतन करेगा, इसका क्या होगा? ये जो हमारी सोच होती है ना, यही है माया। जैसे ही हम संसार में आते हैं तो भगवान की ये अविद्या माया तुरंत हमें ले लेती है।
और इस माया से यदि बचना है, हाँ, तो यदि माया से बचना है तो सबसे बढ़िया उपाय है मायापति के चरण में चले जाओ। जब तक के भगवान के चरण का आश्रय ग्रहण नहीं करोगे, भगवान की इस माया से आप बचने वाले नहीं। शिव बिरंच कहु मोहई को है बपुरायान, अवस जिय जानी भजहु मोहि मायापति भगवान। तो जिन जिन भगवान नारायण ने सृष्टि को निर्माण किया, वही इस सृष्टि को चला भी रहे हैं। हमारे भाई लोग उसी चीज को गाते हैं ना, कैसे बताइए कि रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा ये सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया बरसों, हमने लगाया परसों, जो पेड़ हमने लगाया परसों, जो पेड़ हमने लगाया परसों, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को चलाने वाले केवल एक भगवान श्रीमन नारायण। जय हो। शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में सब समाए। है सत्य ही है इसी धरा का, सत्य नियम यही धरा का, है सत्य ही अब इसी धरा का, सत्य नियम यही धरा का। दिख जा रहे हैं, दिख जा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं।
बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया परसों, 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 उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो यही है भगवान के विरल माया, और माया के प्रभाव से ही भगवान इस सृष्टि को संचालित करते हैं। तो सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान की वो चतुश्लोकी भागवत रूपी वाणी जब प्रकट हुई, और भगवान का आदेश हुआ कि ब्रह्मदेव तुम्हारा कार्य है इस सृष्टि को आगे बढ़ाना, इसीलिए तुम्हारा एक नाम है ब्रह्मदेव। तो बाद में पड़ा, भगवान ने उसका नाम रखा, तुम्हारा नाम है विधाता। जैसे किसी बच्चे को पहले गांव इत्यादि में किसी माता का प्रसव होता था, तो बच्चा को, अब आजकल तो हॉस्पिटल का जमाना है, हॉस्पिटल ले गए। पहले जब गांव में होता था तो गांव में बच्चों को जन्म देने वाली एक दाई रहती थी। समय जब नजदीक आता ना तो बुला के उसको लाते कि चलो भाई अमुक के यहाँ बच्चा होने वाला है, दाई को लेकर आ जाओ। तो उस दाई को संस्कृत में क्या बोलते हैं? धात्री। जो बच्चे को जन्म देने वाली माँ है उसका नाम है धात्री। तो जो एक बच्चे को जन्म देने वाली उसका नाम तो धात्री है, लेकिन जो हजारों बच्चों को जन्म देने वाले उसी का नाम है विधात्री, अर्थात विधाता। यही विधाता ब्रह्मा जी के द्वारा फिर ये संसार में जितने जीव हैं वो सब उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी को जब आज्ञा मिली तब ब्रह्मा जी ने फिर सृष्टि प्रक्रिया को आरंभ किया। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने अपने हृदय का आत्मसात करके ब्रह्मा जी ने संकल्प लिया, और संकल्प लेते ही ब्रह्मा जी के अंश से 4 ऋषि कुमार उत्पन्न हुए, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और ये चारों भले रहने के लिए पूर्वजों के पूर्वज हैं, लेकिन दिखने में केवल 5 वर्ष के ही बालक। जैसे ही जन्म लिए ब्रह्मा जी ने कहा बेटा सृष्टि को आगे बढ़ाना है, इसलिए चलो ब्याह इत्यादि करना और सृष्टि को आगे बढ़ा देना। सनकादिक ऋषियों ने कहा नहीं नहीं, हम आपकी बात नहीं मानने वाले। पहले जमाने से ये नियम चलते आ रहा है, हाँ, कि बेटा लोग बाप के बात को नहीं मानते। कई लोग आज भी आते हैं कहने के लिए महाराज लड़का बात नहीं मानेगा, कुछ उपाय बता। अरे क्या उपाय बता? ब्रह्मा जी के बेटे जब उनके बात को नहीं माने तो सामान्य मनुष्यों की क्या बात है? सनकादिक ऋषियों ने कह दिया नहीं नहीं, हम ये घर गृहस्थी चलाने के लिए उत्पन्न नहीं हुए हैं, तो हम तो भगवान का भजन करने के लिए उत्पन्न हुए हैं। चारों भाई जन्म लिए चले गए जंगल की ओर। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। अब जब गुस्सा आया तो उनकी दोनों भवें जुड़ गई। ये जो मस्तक का भाग है वो सिकुड़ गया, और जैसे ही सिकुड़ा तो इस मस्तक के भाग से छोटा सा जंतु उत्पन्न हो गया, और देखते ही देखते वो जंतु एक बालक के रूप में परिणत हो गया और जोर जोर से रोने लग गया। ब्रह्मा जी ने कहा मत रो मारुद मारुद, मत रो मत रो। तो मारुद मारुद करते करते उसी का नाम पड़ गया रुद्र। बोले रुद्र भगवान की जय। कहने लगे मैं कौन हूं और मेरा कार्य क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा सुनो, तुम्हारा नाम होगा रुद्र, और तुम्हें सृष्टि को आगे बढ़ाना है, तो इसलिए तुम सृष्टि का विस्तार करने में सहयोग करो।
तो भाई अब भोले बाबा की सृष्टि कैसे रहेगी? भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी ये सब सृष्टि आरंभ कर दी। सभी जानते हैं भूत प्रेत की टोली उनके साथ में रहती है। जब भोले बाबा का विवाह हुआ तो उनके बारात बड़ी है अद्भुत कथा गाए ना गोसावी तुलसीदास जी ने। ओ मुख ही न विपुल मुख काहू, अभिनु पद कोर कोई बहुपद काहू। कोई बहुत से मुख वाले किसी के मुख ही नहीं है, कई 4 आंख वाले, कई 5 आंख वाले, किसी की आंख ही नहीं है। तो ऐसी अद्भुत जब सृष्टि भगवान रुद्र ने आरंभ की तो ये भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी की जब सृष्टि हुई तो सृष्टि ये लोग उत्पन्न होते ही कमल पुष्प के अंदर जितने भी हैं कमल फूल थे सबको खाने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा अरे रुको रुको रुको, अरे मेरी सृष्टि को चौपट कर दोगे तुम लोग? अरे ऐसी खतरनाक सृष्टि हमें नहीं करानी भैया। तो एक कह जाओ तुम भजन करना बैठ कर। भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जा करके भजन करने लग गए बेचारे समाधि लगा कर। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब क्या किया जाए। तब अब की बार ब्रह्मा जी ने अब मानसिक सृष्टि आरंभ की। अपने शरीर के अंगों से ही अलग अलग महात्माओं को उत्पन्न करना आरंभ किया। सर्वप्रथम अपने मन से मरीचि महात्मा को निकाला, आंख से अत्रि ऋषि को निकाले, हाथ से पुलस्त ऋषि क्रतु ऋषि को निकाले, पैर से पुलस्त ऋषि को निकाले, हृदय से धर्म को, पीठ से अधर्म को, प्राण से वशिष्ठ को और छाया से करदम ऋषि को निकाले। तो ये सब ब्रह्मा जी की मानसिक सृष्टि। मानसिक सृष्टि में ब्रह्मा जी ने लगभग 10 संतानें उत्पन्न की। गोद से नारद, पैर के अंगूठे से प्रजापति दक्ष को प्रकट किए। अब उसके बाद वर्णन आता है देवी भागवत में ये कथा आती है। भागवत में तो इतना विस्तार नहीं दिया है। देवी भागवत में कथा आती है कि ब्रह्मा जी की जिह्वा से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम पड़ा सरस्वती देवी। लेकिन भगवान की माया बड़ी विचित्र है। ब्रह्मा जी की जिह्वा से उत्पन्न हुई सरस्वती देवी, लेकिन उनको देख करके भगवान की माया के वशीभूत होकर के ब्रह्मा जी का मन मोहित हो गया। तो ये जब दृश्य देखे सनकादिक ऋषि तब आकर के धिक्कारने लगे, ओ पिताजी क्या कर रहे हैं? अपनी जिह्वा से प्रकट किए हुए अपनी कन्या को देख करके आप इस प्रकार मोहित हो रहे हो, धिक्कार है आपको ऐसे सृष्टि करने वाले। बड़ा क्षोभ हुआ ब्रह्मा जी को, बड़ा दुख हुआ कि ये मुझसे ऐसा अपराध हो गया, अब मैं ये शरीर को नहीं रख सकता। तब भगवान का स्मरण करके पहले वाले अपने शरीर को ब्रह्मा जी ने त्यागा, और जैसे ही ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को त्यागा तो ब्रह्मा जी के शरीर से 2 स्त्री और पुरुष का जोड़ा प्रकट हो गया। यही 2 स्त्री और पुरुष का जो जोड़ा प्रकट हुआ यही हुए आदि मानव, हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज, जिसे हम सभी जानते हैं मनु और शतरूपा के नाम से। कि स्वयंभुव मनु हरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु हरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु हरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु हरु शतरूपा। जिनते भई नर सृष्टि अनूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। स्वयंभुव मनु हरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु हरु शतरूपा, स्वयंभुव मनु हरु शतरूपा। यही है स्वयंभू मनु और महारानी शतरूपा देवी। और इन्हीं मनु और शतरूपा के माध्यम से फिर मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। इससे पहले मानसिक सृष्टि होती, लेकिन और मनु और शतरूपा के द्वारा फिर मैथुनी सृष्टि आरंभ हुई। ब्रह्मा जी ने आदेश दिया मनु और शतरूपा तुम दोनों विवाह करो, और विवाह करके फिर संतति उत्पन्न करो। तो वर्णन आता है दोनों का विवाह हुआ, और विवाह होने के पश्चात फिर मनु और शतरूपा के द्वारा 5 संतानें उत्पन्न हुई, जिसमें 3 कन्याएं तो पहले हुई, आकूति, देवहूति, प्रसूति,
और 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। इन्हीं से फिर मानवीय सृष्टि जो है आगे बढ़ती चली गई। 5 संतानें हो गए। मनु जी महाराज ने कहा, ब्रह्मदेव आप कह रहे हैं सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए, अब आपने इतनी मान से सृष्टि उत्पन्न की, हमने विवाह किया, 5 संतानें हो गए, अब आपका ये जो कमल का पुष्प है जितना लंबा चौड़ा वो सब तो भर गया, अब सृष्टि को हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं, विस्तार कहाँ पे करें? तब ब्रह्मा जी ने कहा, देखो नीचे झांक करके एक गोल सी वसुंधरा एक रखी होगी, उसी वसुंधरा में तुम जाओ और वहां जा करके सृष्टि का निर्माण कर, सृष्टि को आगे बढ़ाना। जब कमल पुष्प से झांक करके जब देखे तो वसुंधरा पृथ्वी अपने जगह पर नहीं थी। बोले महाराज पृथ्वी अपने जगह पर नहीं है। बोले अपनी जगह पर नहीं है, क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ, ब्रह्मा जी ने जब झांक के देखा पृथ्वी अपनी जगह पे नहीं है। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो ब्रह्मा जी को छींक आई, और जैसे ही छींक आई तो ब्रह्मा जी के नाक से छोटा सा जीव निकला, और छोटा सा जीव निकलते ही देखते देखते विशालकाय पर्वत के समान एक वाराह के रूप में प्रकट हो गया। बोलिए वाराह नारायण भगवान की जय। क्योंकि ब्रह्मा जी जान गए पृथ्वी का हरण करके ले गया है हिरण्याक्ष दैत्य, तो पृथ्वी को ढूंढ के लाना पड़ेगा। तो पृथ्वी में क्या है? गंध। हम सभी जानते हैं पृथ्वी में होता है गंध, और पृथ्वी जो मिट्टी सूंघने की क्षमता होती है वाराह सूकर में, इसलिए भगवान को वाराह रूप धर के आना पड़ता। और एक और कारण है, कई महात्माओं ने, कई भक्त लोगों ने ये संशय जाहिर किया कि भाई भगवान राम बन के आए, भगवान कृष्ण बन करके आए, नरसिंह बन करके आए, वामन बन करके आए, मछली बन के आए, कछुआ बन के आए, ठीक है, लेकिन भगवान को वाराह बरहा बन के क्यों आना पड़ा? इसका क्या कारण है? तब महात्माओं ने कहा कारण यही है कि पृथ्वी में होती है गंध और मिट्टी को सूंघने की क्षमता होती है वाराह में। तब तो सूंघते सूंघते हैं, सूसू करो दीदी सूकरा कहा गया है, जिसके नाक में सूंघने की अत्यधिक क्षमता हो, तो इसलिए यज्ञ वाराह, और यज्ञ वाराह का नाम दिया गया। ये जो हिरण्याक्ष है इसको लोभ का प्रतीक माना गया, और लोभी व्यक्ति का एक लोभी व्यक्ति को ना जहां भी देखो उसको केवल अपना ही फायदा दिखता है, बस खाली अपना लाभ खोजते रहता है, जीवी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। तो लोभी व्यक्ति का लोभ कब दूर होगा? जब वो यज्ञ करेगा, जब वो दान करेगा, हाँ तब उसका लोभ दूर होगा। तो इसलिए लोभ का प्रतीक था हिरण्याक्ष, तो उसका वध करने के लिए भगवान यज्ञ वाराह के रूप में आए। ब्रह्मा जी ने कहा ओ पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष ले गया। लोगों ने पूछा हिरण्याक्ष कौन है और इसको क्यों आना पड़ा? और आया तो ठीक है, पृथ्वी को क्यों ले गया? तब कथा आती है कि ये जो हिरण्याक्ष है ना, एक समय की बात है, ऐसा घोर तलावेला कहा गया, एक समय की बात है भाई। जैसे आप लोग अभी सृष्टि वर्णन की कथा सुन रहे हैं, इसमें महाराज प्रजापति दक्ष का विवाह होता है, आगे कथा सुनेंगे, प्रसूति देवी के साथ, और इन्हीं प्रसूति देवी के गर्भ से 60 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिनमें से 16 कन्याओं का विवाह किया गया था कश्यप ऋषि के साथ। और इन्हीं कश्यप ऋषि की जो 16 पत्नियां हैं, इन्हीं से जितने भी मानव हैं, दानव हैं, सर्प हैं, पक्षी हैं, जीव हैं, जंतु है, ये सब उत्पन्न हुए। एक देवी थी अदिति जिससे सब देवता हुए, एक देवी थी दिति जिससे सब दानव हुए, कद्रु से जितने सर्प प्रजाति हैं वो सब हुए, विनीता से जितने भी पक्षी हैं, गौरैया से लेकर गरुड़ तक वो सब पक्षी विनीता से हुए, सुरसा, रिष्टा, ताम्रा से जितने भी किन्नर, गंधर्व, यक्ष, ये सब उत्पन्न हुए। तो जितने भी जीव जंतु उत्पन्न हुए यही कश्यप ऋषि की सारी पत्नियों से। तो ये जो बड़ी पत्नी थी जिसका नाम था दीति, ये दीति संध्या का समय था, कश्यप ऋषि भगवान का पूजन करने बैठे थे। दीति आई आकर के चरणों में प्रणाम की, महाराज मेरे जितने भी सौत हैं उन सब का कोई ना कोई संतान हो गया, लेकिन आपको मेरा ख्याल नहीं है, अभी तक के मुझे कोई संतान नहीं मिला है।
तो कृपा करते मुझे भी कोई बढ़िया संतान प्रदान कर देते। कश्यप जी ने कहा देखो देवी, निश्चित ही गृहस्थी जीवन में आया, संतति तो उत्पन्न होगी, लेकिन समय की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। ठीक है, तुम्हें निश्चित ही मैं संतान प्रदान करूंगा, घबराओ मत। तो दीदी मैया हट करने लगे, नहीं महाराज मुझे अभी संतान चाहिए। कश्यप ऋषि ने समझाया दीदी क्या बात करते हो, संध्या का समय है, ऐसा घोर कलावे। और संध्या के समय में भगवान शिव पार्वती मैया के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। सब गांव-गांव में घूम घूम करके देखते हैं कि लोग संध्या के समय क्या कर रहे हैं। तो संध्या के समय में ये सब अनर्हित काम नहीं किया जाता देवी, इससे दोष पड़ता। कहा गया कि संध्या के समय 4 काम को निषेध बताया गया। पहला कार्य है सोना, संध्या के समय सोना नहीं चाहिए। तो संध्या का अर्थ ये नहीं खाली संध्या का संध्या नहीं, संधि 2 समय का जब संधि हो उसको संध्या कहते हैं। सुबह भी जब रात और दिन जब मिलते हैं, रात के बाद दिन जब आने वाला रहता है तो उसको भी संध्या कहते हैं। और शाम को दिन जब रात्रि में बदलने वाला रहता है उस समय को भी संध्या कहते हैं। दोनों समय को संध्या कहा जाता है। तो ऐसे संध्या के समय में शयन नहीं करना चाहिए। तभी हमारी पुरानी सब माताएं बुजुर्ग लोग मेरा उठने के पहले बच्चों को उठा देते, चलो चलो उठो उठो, और जैसे उठते खटिया पलंग बिस्तर को उठा करके किनारे रख देते तो बच्चा सो ही नहीं सकता। लेकिन आज बेड का जमाना है, उठाए बच्चे को थोड़ा घूम के आया फिर आकर के सो गया हो। क्योंकि माताएं जानती थी संध्या समय में सोने से आयु क्षीण होती है। और कहा गया संध्या के समय में भोजन भी नहीं करना चाहिए। संध्या के समय में भोजन करने से उदर रोग होता है, पेट का रोग होता है। तभी कई बच्चे जिद करने लगते हैं शाम के समय, माओ भूख लग रही, कुछ खाने को दे दो, कुछ खाने को दे दो। माँ समझाती है रुक जा बेटा, दिया बत्ती करन दे, फिर बात बाहर दो। और संध्या के समय में गुरु मुख से विद्या अध्ययन नहीं करना चाहिए, ये नियम बतलाया। तभी इसी कारण से जितने भी विद्यालय हैं, जितने भी गुरुकुल हैं, इन सब का समय निर्धारित किया गया। संध्या में पढ़ाई नहीं होती कहीं विद्यालय में, संध्या के पूर्व ही विद्यालय की छुट्टी दे दी जाती है। यहाँ तो सब गुरुजी मैडम लोग सब बैठे हुए हैं। इसी कारण से हाँ स्वाध्याय कर सकते हैं, स्वाध्याय के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन गुरु मुख से विद्या अध्ययन संध्या कालीन समय में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हाँ बुद्धि जो है भ्रष्ट होती है। और संध्या के समय में ये काम क्रीड़ा वासना इत्यादि का कार्य नहीं करना चाहिए, इससे दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है। इसी को समझा रहे कश्यप ऋषि कि देवी संध्या का समय है, शंकर भगवान पार्वती मैया के साथ आते हैं घूमने के लिए, देखते हैं कौन क्या कर रहा है। तो सुंदर गांव में हमारी माताएं हैं सुंदर मुंह ढांक करके संध्या के समय तुलसी चौरा में दिया जला रहे हैं, भगवान शिव के मंदिर में दिया जला रहे हैं। देख करके भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, देखते देखते कितना सुंदर है, पूजा पाठ कर रहे हैं। और कहीं भोग विलास में लगे रहो, क्रोधित हो जाते हैं भोलेनाथ, देखते संध्या के समय में ये सब कार्य कर रहे हैं, जा दुष्ट संतान श्राप दे देते। तो इसीलिए कहा गया संध्या कालीन समय में ये 4 काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जिद में अड़ गए। अब स्त्री हट ऐसा है, एक बार हट में आ गई हमारी माताएं ना, तो हाँ अपना काम तो करवा करके हारना पड़ा, स्त्री हट में आ गई। और संध्या कालीन समय में ही दीदी मैया का गर्भाधान हुआ। जैसे ही दीदी मैया का काम जो शांत हुआ, बड़ा खेद हुआ दीदी मैया को। कश्यप ऋषि को ही बड़ा क्रोध आया, कहने लगे दीदी मुझ जैसे महात्मा के द्वारा तुमने ऐसे संध्या कालीन समय में ऐसा अनर्हित कार्य कराई है, इसलिए जा मैं तुझे श्राप देती हूँ। अपने ही पत्नी को श्राप दे दिए, तेरे गर्भ से संतान होंगे, एक एक नहीं 2-2 संतान होंगे, लेकिन दोनों बड़ा दुष्ट रहेंगे, बड़ा अत्याचारी संतान निकलेंगे। अब अपनी ही पत्नी को, अपने ही बच्चे को दुष्ट होने का श्राप दे दिए कश्यप क्रोध के मारे। अब श्राप दे दिए, गर्भ धारण कर लिया दीदी मैया, गर्भ धारण तो कर ली, लेकिन वही कह दिए थे कि दुष्ट अत्याचारी निकलेंगे, तो क्षोभ होने लगा, मन छटपटाने लगा।
बोले ऐसे संतान को पा करके क्या करूंगा जो दुष्ट रहे, अत्याचारी रहे। हाँ तो इसलिए मैं ना अपने गर्भ से संतान को उत्पन्न ही नहीं करूंगी। तो गर्भ को ही रोक करके रख 2-4 साल 8-10 साल नहीं 100 साल तक अपने गर्भ को थाम के रख ली देती हुई, प्रसव होने नहीं देती। अब उधर भगवान नारायण को चिंता हो गई। बोले कश्यप ऋषि ने आशीर्वाद तो दे दिया, 2 जुड़वा संतान उत्पन्न होंगे करके, अब किसको इनके पेट के अंदर मैं भेजूं? भगवान को चिंता होगा क्योंकि भगवान तो सारे लीला चलाने वाले। तो भगवान ने सोचा कौन है ऐसा व्यक्ति जिसको मैं इनका संतान बना करके भेजूं। वैकुंठ में बैठे हुए थे भगवान नारायण, चिंतन कर रहे थे। तभी वैकुंठ के दरवाजे पर भगवान नारायण के 2 द्वारपाल दिखाई दिए, जय और विजय। भगवान ने सोचा हाँ ये मेरे द्वारपाल ही बढ़िया पात्र हैं, इन्हीं को मैं भेजता हूं। तो बोले ऐसी कैसे भेज दूंगा? तो उसके लिए भगवान ने लीला की। क्या भगवान ने लीला की? और लीला के माध्यम से सनकादिक ऋषियों के हृदय में भगवान के दर्शन की लालसा उत्पन्न हुई। यही चारों भाई सनकादिक ऋषि भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंचे वैकुंठ। अब वैकुंठ के 7 सीढ़ियां कही गई, तो 6 सीढ़ी तो चढ़ गए थे सनकादिक ऋषि। जैसे ही 7वें सीढ़ी पर पैर रख रहे थे उसी समय ये द्वारपाल जय और विजय दोनों डंडा को दिखा दिए, महाराज आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? हमारे भगवान का शयन करने का समय है। सनकादिक ऋषियों ने कहा क्यों द्वारपाल, जय और विजय ही ना तुम लोग रे? बोले हाँ जय विजय है महाराज। तो हमें नहीं चल रहे हो बेटा, नहीं पहचान रहे हो, पहली बार आ रहे हैं क्या? नहीं महाराज जानते हैं, आप तो सनकादिक ऋषि हैं, आपको भला कौन नहीं जानता? तो फिर तुम हमें रोक क्यों रहे हो? बोले महाराज भगवान का आदेश है और फिर हम तो द्वारपाल हैं, भगवान जो आज्ञा देंगे वही करेंगे। खड़े थे, 1 घड़ी हो गया, 2 घड़ी हो गया, 3 घड़ी हो गया, लेकिन फिर भी काम क्रोध को जीतने वाले महात्मा जल्दी गुस्सा थोड़ी आएगा महात्मा लोगों को। और जब तक गुस्सा नहीं आएगा तब तक श्राप नहीं देंगे। श्राप कब निकलेगा? जब मन में गुस्सा आएगा। तो भगवान सोच रहे हैं ये महात्मा लोग को गुस्सा ही नहीं आ रहा है, और गुस्सा नहीं आएगा तो श्राप नहीं देंगे, मेरी लीला चौपट हो जाएगी। तो भगवान ने पवन देव को बुलाया, पवन देव इधर आ। पवन देव आए, कहने लगे महाराज हाँ ये मेरे चरणों में जो तुलसी पुष्प माला चढ़ी हुई है ना, इसकी खुशबू सुगंधित, तुम जाओ बाहर सनकादिक ऋषियों के नाक में पहुंचाना। भगवान नारायण के चरणों में तभी देखोगे, भगवान को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान नारायण अंत में तुलसी दल जो है भगवान के पास चढ़ी ही रहने चाहिए, भले फूल उतार दो सुबह चढ़ाए संध्या काल के समय में, लेकिन तुलसी दल भगवान से अलग नहीं करना चाहिए। अब जैसे ही तुलसी दल और पुष्प की सुगंधी तस्यारविंद नयनस्य पदारविंदम किंजल कमिश्र तुलसी मकरंद वायु के माध्यम से तुलसी दल की खुशबू सुगंधी जैसे ही कक्ष से बाहर निकली, सनकादिक ऋषियों के नाक में जैसे तुलसी की सुगंधी पड़ी, अब तो छटपटाने लगे। बोले देख तो कितने सुंदर भगवान के चरणों में तुलसी दल पुष्प चढ़े हुए हैं, हमारी उतनी भी इज्जत नहीं है। 3 घड़ी तक के तुम दोनों ने हम रोक करके रखा है और भगवान का दर्शन नहीं देने दे रहे हो, इसलिए जाओ श्राप देता हूं तुम दोनों भाइयों को। 3 घड़ी तक के हमें रोक करके रखे, इसलिए 3 बार तुम्हारा जन्म होगा और तीनों बार तुम दुष्ट अत्याचारी दैत्य राक्षस बन करके उत्पन्न होगे। बोले भागवत भगवान की जय। कि मुकुत नताहि हत्यो भगवाना, मुकुत नताहि हत्यो भगवाना, मुकुत नताहि हत्यो भगवाना, मुकुत नताहि हत्यो भगवाना। दीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा, दीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा, दीन जन्म द्विज वचन प्रमाणा। तो यही जय और विजय स्थापित होकर के 3 बार इनका राक्षस बन गए बेचारे। एक बार तो ये हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु बन गए सतयुग में, और यही दोनों भाई त्रेता युग में रावण और कुंभकर्ण बन के आए, और यही दोनों भाई द्वापर युग में दंतवक्त्र और शिशुपाल बन करके। अब जैसे ही श्राप मिला, देखो भगवान जा रहे हैं ना, मेरे दरवाजे पर सनकादिक ऋषि आए, लेकिन इतने समय से नहीं आ रहे थे।
अब जब श्राप लग गया तब तुरंत दरवाजा खोले भगवान और बाहर निकले जय और विजय दोनों चरणों में गिर गए, रोने लगे, प्रभु देखिए ना, ये महाराज लोगों ने हमें श्राप दे दिए, हमारी क्या गलती थी प्रभु, आपने आज्ञा दी थी, आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे, लेकिन देखो तो देखो इन महात्माओं ने श्राप दे दिया। भगवान ने कहा बेटा घबराओ, कोई बात नहीं। बोले दिक्कत और कुछ नहीं है प्रभु, बस बात ये है कि 3 बार जन्म लेने का हमें श्राप मिला है, और हम लोग जानते हैं एक जन्म मतलब हजारों वर्ष, सैकड़ों वर्ष, तो इतने दिन तक के आपसे दूर रहना पड़ेगा। इसी बात का बड़ा दुख हो रहा है प्रभु। श्राप मिलने का दुख नहीं है, लेकिन आपसे हम अलग हो जाएंगे, इस बात का बड़ा दुख है। भगवान ने कहा बेटा घबराओ मत, जिस प्रकार तुम मुझसे अलग नहीं रह सकते ना, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना अलग नहीं रह सकता, और मेरी ही लीला से सब हो रहा है, इसलिए घबराओ मत। और सुन, तुमको तो 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, तुमको वापस बुलाने के लिए मुझे 4 बार जन्म लेना पड़ेगा रे। हाँ। जब हिरण्याक्ष बनोगे तो उसके लिए मुझे वाराह बन के जाना पड़ेगा, हिरण्यकश्यप बनोगे तो उसके लिए नरसिंह बन के जाना पड़ेगा, रावण कुंभकर्ण बनोगे तो राम बन के जाना पड़ेगा, शिशुपाल दंतवक्त बनेगे तो कृष्ण बन करके। तुम्हारा 3 बार होगा, लेकिन मेरा तो 4 बार जन्म होगा। लेकिन जब तक तुमको वापस नहीं ला लूंगा यहाँ ना, हाँ तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, इसलिए जाओ बेटा, सीधा यहाँ से तुम जाओ और जा करके दीति मैया के गर्भ में समाहित हो जाओ। तो यही जय और विजय भगवान की आज्ञा से फिर गए और दीति मैया के गर्भ में समाहित हुए। 100 वर्ष हो गया दीति मैया के गर्भ से, फिर भी प्रसव नहीं हो रहा। कश्यप ऋषि को चिंता हुई, कहने लगी दीदी बच्चे को जन्म तो दो। महाराज आपने कहा है कि मेरे पुत्र जो है दुष्ट होंगे, अत्याचारी होंगे, तो ऐसे दुष्ट अत्याचारी पुत्रों को मैं जन्म दे करके भला क्या करूं, इसलिए मैं जन्म नहीं दूंगी। तब कश्यप ऋषि ने समझाया, सुन भले ही तेरे पुत्र लोग, तेरे बच्चे लोग दुष्ट होंगे, लेकिन उनका उद्धार करने के लिए स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतार लेकर के आएंगे। इसलिए बड़े भाग्यशाली होंगे तेरे पुत्र। और सुन, पुत्र भले अत्याचारी होंगे, लेकिन तुम्हारा जो नाती है ना वो बड़ा भगवत भक्त होगा, प्रहलाद। हाँ, तो जैसे ही नाती भागवत भक्त होगा, सुने, हाँ, फिर दीति मैया ने फिर अपना गर्भ का प्रसव किया। अब जैसे ही गर्भ का प्रसव हुआ तो 2 जुड़वा संतानें उत्पन्न हो गई, और कोई प्राकृतिक बालक थोड़ी है ये जो जन्म लेंगे, रोंगे, हैं 10 साल में 12 साल में बड़े होंगे। वो तो भगवान के पार्षद, उनके आशीर्वाद से ये दोनों बालक आए हुए थे। जैसे ही गर्भ से बाहर आए तो देखते ही देखते विशाल काय शरीर दोनों भाई होगा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का विशाल काय शरीर। खड़े होते जब ऐसा लगता कि उनका मुकुट जो है आकाश को छू रहा है। समुद्र में यदि घुस जाए तो समुद्र का जल उनके कमर पर्यंत है, इतना विशालकार शरीर। नामकरण हुआ हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष अर्थात लोभ का प्रतीक और हिरण्यकश्यप अर्थात काम वासना का प्रतीक। अब दोनों भाई दिग्विजय करने के लिए निकले। देखते ही देखते तीनों लोकों में दिग्विजय कर लिए। दोनों भाइयों ने कहा और क्या किया, चलो और तपस्या करके खूब वरदान प्राप्त करें। दोनों भाई तपस्या में लग गए। हिरण्यकश्यप जंगल चला गया तपस्या करने, और हिरण्याक्ष समुद्र के भीतर तपस्या करने लग गया। तपस्या कर रहा था, तभी समुद्र के जो बड़े बड़े जीव हैं, मगरमच्छ, वेल इत्यादि मछलियां, यहाँ करके हिरण्याक्ष के पैर को काटने लग गए। क्रोध आया, गदा उठाए निरपराध जीवों को मारने लग गए। ये दृश्य देखे नारद बाबा, कहा देखो इतना बड़ा विशाल का शरीर ले लिया है, छोटे मोटे जीव जंतुओं को मार रहा है, मूर्ख कहीं का। जाके समझाने लगे, हिरण्याक्ष क्या कर रहे? बोले क्या करूं महाराज, मेरे साथ कोई युद्ध करने वाला ही नहीं है, और मेरी भुजाओं में इतनी बल है, इतनी खुजली मची हुई है, दूर नहीं हो पा रहा है। आपको यदि लड़ना भिड़ना आता होगा तो आप ही आ जाओ, 2-2 काम कर लेते हैं। नारद बाबा ने कहा नहीं भैया, हमें लड़ना भिड़ना नहीं आता। हाँ, लोगों को लड़ाना अच्छा आता है हमें। बड़ा अहंकार है तुझे अपनी शक्ति का। तो चल 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 मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, तुम्हारी भुजाओं की खुजली दूर करने का उपाय बताता हूँ। क्या? वो देख, वो दूर में एक वसुंधरा बैठे रखी है ना, गोल मटोल से, हाँ, उसको उठा करके तू जा ले जा समुद्र में। अभी हिरण्याक्ष पृथ्वी को उठाया और ला करके समुद्र में डुबा दिया।
अब इधर देखे समुद्र में पृथ्वी डूबी हुई है, पृथ्वी अपने धरातल पर नहीं है। तो जैसे ही यज्ञवाराह भगवान का प्रकट हुआ तो यज्ञवाराह भगवान तुरंत वहां से छलांग लगाए और समुद्र के अंदर घुसे। समुद्र के अंदर घुसे, जा करके पृथ्वी रखे हुए थे, पृथ्वी को अपने दोनों बड़े बड़े दाढ़े दांत में उठाए और वहां से ले जाने लग गए। तो जैसे ही ले जाने लग गए तब हिरण्याक्ष कहने लगे, चोर कहां से चला आ रहा है और मेरी इस वस्तु को ले जाकर कहां रहा है, चोर बन के आया होगा। भगवान ने कहा, पलट करके देखे, बोले हिरण्याक्ष। भगवान मुस्कुराए, बोले अच्छा अच्छा मेरे ही पार्षद हो रहे, जय विजय, बढ़िया लीला कर रहे हो, ठीक ठीक। मुझे चोर कह रहे हो? अरे ये तो मेरी पत्नी है वसुंधरा और इसकी चोरी करके तुम ले आए थे, इसको मैं वापस ले जा रहा हूं अपनी वस्तु को। बोले नहीं नहीं ये मेरी सामग्री है। ठीक है, बात ही बात बढ़ी चली आई। बात ही बात में फिर क्रोध बढ़ने लगा, दोनों में घोर घमासान युद्ध छिड़ गया। घोर घमासान युद्ध भगवान बाराह नारायण और हिरण्याक्ष के बीच में। बीच बीच में भगवान बड़ाई भी कर देते, बाहर हिरण्याक्ष बड़ा ताकतवर है, बड़ा बलशाली है, लेकिन भगवान नहीं बता रहे हैं ना। भगवान बता दे तो लीला फ्लॉप हो जाता है कि तुम मेरे ही जय विजय, मेरे ही द्वार पाल हो। देखते ही देखते 27 दिन बीत गया, लेकिन हिरण्याक्ष जो है मर नहीं रहा था। अब मर नहीं रहता, भगवान उसको खिला रहे थे। जैसे पक्षी राज गरुड़ छोटे मोटे सर्पों के साथ खेलते रहते हैं ना, उसी प्रकार देवता लोग कह रहे महाराज समय हो गया है, जल्दी से इस दुष्ट का संहार कीजिए। देवताओं ने आश्वासन दिया, भगवान ने कहा घबराओ मत, अब इसका अंतिम समय निश्चित आ गया है। तो भगवान ने फिर अपने मुष्टिका में अनंत कोटि ब्रह्मांड के वजन को धारण किए और जैसे ही मुष्टिका उठा करके हिरण्याक्ष के जैसे ही कपोल गाल पर प्रहार किए तो करेण कर्ण मूले हम यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति, मूर्छित होकर के छटपटा करके पृथ्वी पर गिरा। हिरण्याक्ष का प्राणांत हुआ। बोलिए दुष्ट निकंदन भगवान की जय। देवता लोग जय जयकार करने लगे, जय हो बाराह नारायण भगवान की जय हो। और वहां से फिर पृथ्वी मैया को पुनः उठा करके लाए और ला करके फिर किल में स्थापित किए। हाँ, इसके पहले किल में नहीं थी पृथ्वी मां। पृथ्वी गोल मटोल चीज थी, अब गोल मटोल चीज को कोई भी लुढ़काते ले जाता, तो इसीलिए भगवान ने उसको फिर किल में स्थापित किया। अब आज जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं कि पृथ्वी किल में स्थापित है ताकि उसको कोई लुढ़का के न ले जा सके। सुखदेव जी बता रहे हैं राजा परीक्षित, भगवान बाराह नारायण पृथ्वी को स्थापित करके जब जा रहे थे तब पृथ्वी मैया ने स्त्री का रूप बनाया और बाराह नारायण भगवान के दुपट्टा को खींचने लगे। महाराज आप मेरी रक्षा कीजिए, किए हैं तो जो रक्षा करने वाला है वो पति होता है, तो इसलिए आप मेरे साथ विवाह कीजिए। वर्णन आता है कि वहीं पर ब्रह्मा जी भी आए और ब्रह्मा जी ने फिर गांधर्व रीति से भगवान यज्ञवाराह और पृथ्वी देवी का विवाह संपन्न कराया। पुराणों में प्रसंग आता है कि इन्हीं पृथ्वी मैया के गर्भ से 2 संतानें भी उत्पन्न हुई। जिन पृथ्वी मैया के गर्भ से 2 संतानें उत्पन्न हुई, तो पृथ्वी क्या है? पृथ्वी तो है हमारी धरती मैया, लेकिन यदि देवी भागवत के प्रसंगों को लिया जाए तो पृथ्वी में जो जितने भी ये जो मिट्टी है ना, ये पृथ्वी की जो मिट्टी है ये ही मधु और कैटभ के शरीर के जो रक्त और मज्जा जो थे ना, वही इस पृथ्वी पर आकर के समाहित हो गए थे। तभी बच्चे लोग जब मिट्टी खाते हैं तो माताएं मना करते हैं कि मत खाओ रे मिट्टी को, क्योंकि जो पृथ्वी में मिट्टी जो होती है ना वो मधु और कैटभ के शरीर की रक्त मज्जा इत्यादि। वही जब भगवान नारायण ने जब मधु कैटभ को मारा तो उसके रक्त और जितने शरीर के मज्जा है, मांस है, वो सब पृथ्वी में फैल गया, वही पृथ्वी में मिट्टी बन। तो इसी के फलस्वरूप 2 संतानें तो हुई पृथ्वी मैया की, लेकिन एक संतान तो देवताओं में शामिल हो गया और दूसरा संतान दैत्यों में शामिल हो गया। पृथ्वी मैया के 2 संतान जिसका नाम है भौम, तो ये एक देवताओं में शामिल हो गया नवग्रह में, जिसको हम लोग भौम के नाम से जानते हैं, मंगल। ये पृथ्वी की संतान।
और एक संतान हुआ भौम, लेकिन असुर हो गया तो उसका नाम पड़ गया भौमासुर, जिसकी कथा आप 5वें दिन सुनेंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि पृथ्वी माता स्त्री है, इसलिए वो भी समय समय पर रजस्वला होती है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की खुदाई नहीं करनी चाहिए। अंबुवाची योग एक होता है, अंबुवाची योग। इस अंबुवाची योग में पृथ्वी माता रजस्वला रहती है, इसलिए उसकी खुदाई नहीं करनी चाहिए। मंगलवार को भी पृथ्वी की खुदाई नहीं करनी चाहिए, दोष पड़ता है। पृथ्वी जिसका एक नाम है धरा, क्या नहीं है हमारे जीवन में पृथ्वी का। पृथ्वी ने हमें क्या नहीं दिया, लेकिन हम लोग पृथ्वी को क्या दिया। सोचने वाली बात यह है, कितना अत्याचार करते हैं हम इस पृथ्वी मां के ऊपर। दिन रात खुदाई कर रहे हैं, बड़े बड़े बोर खोद रहे हैं, जोत रहे हैं, फूक रहे हैं, मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, और वो सबको भी सहन करती है ये पृथ्वी, लेकिन फिर भी हमें आशीर्वाद देती रहती है, कभी हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसलिए हमें भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे पृथ्वी मां, हम आपके ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, इसलिए हमारे अपराध को आप क्षमा कर दिया। तभी शास्त्रों में नियम बताया है कि जैसे आप सो के उठो ना, तो सो के उठो तो पृथ्वी पर पैर रखने से पहले पृथ्वी मैया को छू करके प्रणाम करनी चाहिए। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले अविष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। हे भगवान नारायण की पत्नी, बड़े बड़े पर्वत ही आपके स्तन है, समुद्र ही आपका शरीर है, और आपके इस शरीर पर हम अपने पैर रूपी पाद का प्रहार कर रहे हैं, उससे आपको यदि कष्ट हो तो उसके लिए आप हमें क्षमा करें। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान यज्ञ वाराह नारायण ने पृथ्वी का उद्धार किया, और पृथ्वी का उद्धार कर साथ ही साथ फिर देवता लोग सब भगवान यज्ञ वाराह की प्रार्थना किए। वहां से यज्ञ वाराह नारायण भगवान अंतर ध्यान हुए, और फिर आगे अब सुखदेव जी महाराज मनु महाराज के फिर तीनों कन्याओं के विवाह के बारे में क्रमशः वर्णन करने लग गए। तो आइए आगे की कथा को सुनने से पहले सुंदर भजन का श्रवण लाभ ले, तत्पश्चात फिर आगे कथा श्रवण करेंगे। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। जय माधव मदन